बारिश लगातार हो रही थी। रात के 11:30 बजे थे। सड़कें खाली थीं। अर्पित बस से उतरकर उस छोटे कस्बे के बस अड्डे पर खड़ा था। वो एक सर्वे का काम करता था, गांव में पुराने मकानों का रिकॉर्ड बनाना। कंपनी ने उसे 2 दिन के लिए यहां भेजा था। समस्या ये थी कि आखिरी बस लेट हो गई और अब उसके पास रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। बस अड्डे के सामने उसे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, शांति निवास लॉज। पीली टिमटिमाती ट्यूबलाइट, आधा टूटा बोर्ड और अंदर अजीब सन्नाटा। वो अंदर गया। काउंटर पर एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हूं। कमरा मिलेगा? बूढ़ा बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। ऊपर कमरा नंबर 27 खाली है, बाकी सब भरे हैं। अर्पित ने रजिस्टर में नाम लिखा। उसे अजीब लगा, रजिस्टर के आखिरी कई पन्नों पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 27 27 27। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे ऊपर से कोई उतर रहा हो, लेकिन सीढ़ियां खाली थीं। कमरा खोला। अंदर सब ठीक था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी दवाई, नमी और कुछ सड़ा हुआ। दीवार पर एक दर्पण था और सामने पलंग। थकान से वो सीधा लेट गया। रात लगभग 1 बजे उसकी आंख खुली। किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरा खाली। जैसे ही उसने लाइट बंद की, फुसफुसाहट। तुम वापस आ गए। उसका गला सूख गया। अर्पित ने पानी पीने के लिए उठकर बोतल उठाई। नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसे खुद दिखा, लेकिन दर्पण वाला अर्पित मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही। दोबारा दर्पण देखा, सब सामान्य। थकान है, नींद की कमी से दिमाग घूम गया शायद। जैसे ही वो सोया, उसे सपना आया। वो उसी कमरे में खड़ा है, लेकिन कमरा साफ नहीं। दीवारों पर खरोंचें और कोई आदमी दीवार पर सिर पटक रहा है। वो आदमी मुड़ा। वो अर्पित ही था और वो बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। सुबह खिड़की से धूप आई। सब सामान्य। वो नीचे गया। बूढ़ा वहीं बैठा था। यहां पहले भी कोई इस कमरे में? अर्पित ने हिचकिताते हुए पूछा।
बूढ़ा बोला। तुम्हें याद नहीं, तुम यहां पहले भी आए थे। मैं पहली बार आया हूं। बूढ़े ने रजिस्टर उसकी ओर घुमाया। अर्पित मल्होत्रा, तारीख 3 साल पहले। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक उसके दिमाग में झटका सा लगा। टूटे फूटे दृश्य उभरे। एक लड़की, झगड़ा, धक्का, सिर दीवार से टकराना, खून। वो हांफने लगा। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी पत्नी थी, तुम यहां रुके थे, कमरे में झगड़ा हुआ और वो मर गईं। तुम पागल हो गए थे और सर पटक रहे थे। पुलिस आई पर तुम कुछ याद नहीं कर पाए। तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। अर्पित का सिर घूमने लगा। तो मैं यहां कैसे आ गया? बूढ़ा मुस्कुराया। तुम कभी गए ही नहीं। अचानक लॉज की दीवारें बदलने लगी। ट्यूबलाइट की जगह सफेद लाइट, पलंग की जगह लोहे का बेड। कमरा नंबर 27 नहीं, मानसिक अस्पताल का वार्ड नंबर 27। बाहर डॉक्टरों की आवाज। फिर से वही भ्रम शुरू हो गया। वो मान ही नहीं रहा कि पत्नी की मौत उसी के कारण हुई। मैं यहां लॉज में हूं, मैं ठीक हूं। लेकिन दरवाजे के बाहर सिर्फ एक शीशा था। कमरे में अचानक वही आवाज आई। अब कुछ याद आया? दवा बढ़ानी पड़ेगी, वरना ये खुद को नुकसान पहुंचा देगा। अंदर अर्पित धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और दीवार पर उंगली से लिख दिया, कमरा नंबर 27। हर रात वो लॉज देखता है, हर सुबह अस्पताल। उसे कभी पता नहीं चलता कौन सा सच है और कौन सा उसका दिमाग।